उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनने के बाद पहली बार जेपीएस राठौर दिल्ली पहुंचे हैं। खुद बातचीत कर लेते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। आपको भी बहुत शुभकामनाएं। भारत समाचार के लोग जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं और बातें जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। सर, बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है। ऐसे में सहकारी नीति को लेकर क्या तैयारी है 5 सालों में? चूंकि पिछले साल ही लखनऊ में बैठक की गई थी जिसमें खुद सहकारिता मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। ऐसे में क्या योजनाएं बना रहे? देखिए, पहले तो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने ये जिम्मेदारी मुझको दी है। और माननीय अमित शाह जी स्वयं सहकारिता विभाग के मंत्री हैं, और उसके बाद अगर कोई जिम्मेदारी मुझको दी है तो जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी सहकारिता का जो क्षेत्र है बहुत बड़ा और व्यापक है। इसका जुड़ाव जन जन तक है। नीचे गांव के किसानों से लगाकर ऊपर तक बहुत से संस्थाएं इसमें काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी लगभग 14 एपेक्स बॉडीज़ काम कर रही हैं, जिसमें किसानों को और लोगों को विविध तरीके से योजनाओं के द्वारा लाभान्वित करने का काम कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता यह है कि जो हम किसानों का अनाज है उसका एक एक दाना खरीद जाए और उसको वाजिब मूल्य मिले उसका। दूसरा, उसका जो खरीदने के बाद उसका भंडारण भी सही से और सुरक्षित स्थान पर किया जाए, ताकि कोई दाना भी खराब ना हो किसी भी वजह से। अभी हम उस नीति पर काम कर रहे हैं और हमने अभी बड़े बड़े गोदाम बनाने के लिए कहा है। सभी गोदाम को सिस्टम को ऑनलाइन करने के लिए कहा है, और ताकि कोई एक भी बैग वहाँ से निकलता है और एक बैग उसके अंदर जाता है तो लखनऊ मुख्यालय पर भी उसको बैठ के क्लिक करके देख सकें कि स्टेटस क्या है। तो इस तरह से पूरा एक सिस्टम बनाने का काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो किसानों से जुड़ी हुई योजनाएं हैं उनको भी अभी समझ रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसी अपेक्षा की है कि 100 दिन की योजनाएं बनानी है, 6 महीने की योजनाएं बनानी है, साल, 2 साल और 5 साल की, उस पर काम कर रहे हैं। और हम अपने अधिकारियों के साथ 2 बार बैठक कर चुके हैं। जल्दी ही उनकी योजनाएं जैसे बन जाएंगी और मंत्रिपरिषद के समक्ष हम उसका प्रस्तुतिकरण करने के बाद मीडिया के सामने बातचीत करेंगे, और उसके बाद आपके भी कोई सुझाव होंगे तो उसको भी आमंत्रित करेंगे, उसको समावेश किया जाएगा। सर, इसके साथ ही 100 दिनों का एजेंडा भी दिया गया है। ऐसे में लगता है कि पूरी तरह से जो योजनाएं आपकी हैं उस पर काम हो पाएगा या ज़्यादा वक्त लग जाएगा? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ऑलरेडी सरकार तो काम कर ही रही थी। पिछले 5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। अभी यह है कि सहकारिता मंत्री के रूप में मैं नहीं था, कोई दूसरा हमारा ही भाई थे। तो इस प्रकार से वो काम चल रहा है। चूँकि सरकार बदली नहीं है तो निश्चित रूप से बहुत सी योजनाएं चल रही थी, उन्हीं योजनाओं को पूर्ण करना है। जैसे अभी हमने कहा कि साइलो के बारे में, तो साइलो की योजना पहले से ही चल रही, और मुझे लगता है 2 साइलोज हम कंप्लीट कर लेंगे 100 दिन में। जो स्टील के बड़े बड़े कंटेनर्स जिसमें अनाज का भंडारण होता है, और उसमें लगभग 8-10 साल तक अनाज सुरक्षित रह सकता है, कोई नुकसान उसमें नहीं होता है। और उसकी ऐसी ऑटोमेटिक व्यवस्था है कि रेलवे के ट्रैक के द्वारा, बोगी के वैगन के द्वारा वहाँ जाएगा और उसमें अपने आप भर दिया जाएगा ऑटोमेटिक सिस्टम से, और जब खाली करना होगा तो भी ऑटोमेटिक सिस्टम से खाली करके फिर से वैगन में आ जाएगा, और जहाँ उसको ट्रांसपोर्ट करके ले जाना होगा वो चला जाएगा। तो ऐसी सभी व्यवस्थाएं हैं। 2 साइलोज कंप्लीट 100 दिन में हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त भी बहुत से ऐसे काम हैं जो मतलब अभी कंप्लीशन के उसमें थे, तो हम लग के उसको करेंगे। अगर कोई लक्ष्य ही नहीं निर्धारित करेंगे तो हो सकता है 100 दिन की बजाय उसी में 200-300 दिन लग जाएं। तो एक लक्ष्य निर्धारित होने से सहूलियत ये रहती है कि उसको थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो जो सुविधा व्यक्ति को, किसी दूसरे को 3 महीने बाद मिलनी है, तो वो सुविधा 1 महीने में ही मिल जाए तो उसका एक इम्पैक्ट। ऐसे धीरे धीरे करके अगर हम बढ़ा ले जाएंगे तो 5 साल में हम लोग काम, मुझे लगता है 7-8 साल के काम 5 साल में पूरे कर सकते हैं। तो ये अच्छी योजना है और अच्छी तरीके से इस पर काम किया जाएगा। और जिस तरह से प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त करने के बाद अब विकास के कामों पर फोकस करते हुए आगे बढ़ना चाह रही है,
तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश की जनता को इसका लाभ आगे आने वाले समय मिलेगा। राठौर साहब, इससे हटकर एक सवाल कि कल ही एमएलसी चुनाव संपन्न हुए हैं, ऐसे में कितनी सीटों की उम्मीदें बीजेपी को इस बार है? ये आपने सही प्रश्न सही जगह किया है, क्योंकि एमएलसी चुनाव का पार्टी की तरफ से भी मैं इंचार्ज भी हूँ, अभी प्रदेश का महामंत्री भी हूँ। तो उत्तर प्रदेश में 36 की 36 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अभी 9 सीटें हम निर्विरोध जीत चुके हैं, और ये भी कहना चाहता हूं मैं कि समाजवादी पार्टी इस चुनाव में एक भी सीट नहीं जीतने वाली है। बहुत शुक्रिया। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि 5 साल की तैयारी पूरी कर ली गई है कि किस तरह से तेजी से काम करना है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।